तो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर और हम बात करने वाले हैं कंडक्शन की कि कंडक्शन क्या होता है, चालन क्या होता है। तो चालन में बेसिकली होता क्या है, चालन की प्रक्रिया। कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का जो सॉलिड्स में टेक पार्ट करता है, ठोस में ये ज्यादातर रोल प्ले करेगा। और कंडक्शन में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, वो ये मिलेगी कि इसमें ना जो कण होते हैं वो अपनी जगह से मूव नहीं करते, कण अपने ही स्थान पे रहते हैं। तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच द पार्टिकल do not move the process of heat transfer in which the particle do not move but heat transfer from one point to another point heat transfer from one point to another point by the energy distribution। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कण यहाँ पर गति नहीं करते, परंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा का संचारण हो जाता है। ऊष्मा अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। पर यहाँ पर कण यहाँ पर क्या नहीं करेंगे, मूव नहीं करते, सिर्फ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऊर्जा का वितरण करते हैं। सो ऊष्मा संचारण की वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा का संचार एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हो बिना कणों की गति के, इसे चालन की प्रक्रिया कहते हैं। तो चालन में होता क्या है, चालन में ऊष्मा एक कण से दूसरे कण व दूसरे कण से तीसरे कण इस तरह से वितरित होती। यानी कि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा कि यहाँ पर एक कण है, मान लो इस तरीके से कण है, एक रॉड है, यहाँ पर रॉड का ए छोर, रॉड का बी छोर, यानी कि ए एंड और बी एंड हमारे पास है। तो अगर हम यहाँ से फॉर एन एग्जांपल इसको हीट करना शुरू करेंगे तो ये कण ऊर्जावान होके एनर्जी लेके दूसरे कण के पास जाएगा, इसको अपनी एनर्जी डिलीवर करेगा और फिर वापस आ जाएगा। अब ये कण जो है फिर एनर्जी लेके आगे जाएगा, फिर इस पे अपनी एनर्जी डिलीवर करके छोड़ के वापस अपनी जगह आ जाएगा, ये आगे जाएगा फिर वापस आ जाएगा। ये वाला जो कण है ये इसके पास गया ना, फिर ये वापस आया। अब ये वाला आगे जाएगा, फिर ये वापस आ जाएगा, इसको एनर्जी दे देगा, फिर ये वाला आगे जाएगा, ये अपनी जगह वापस आ जाएगा, इसको ऊर्जा दे देगा। और इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पर तापमान T1 था, यहाँ पर तापमान T2 है, यानी कि यहाँ से यहाँ की तरफ क्या हुआ,
एनर्जी का फ्लो हो गया, एनर्जी फ्लो हो गई, यानी कि जो ऊष्मा है उसका क्या हुआ, प्रवाह हुआ। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये फ्लो करेगा। अब आप जानते ही हैं ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है, यानी कि उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ करेगा, लेकिन धीरे धीरे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। इस तरीके से चालन होता है। तो द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, या मैं कह सकता हूं ये देखा कहाँ जाएगा, तो प्रोसेस ऑफ कंडक्शन इज सीन इन सॉलिड्स। तो कह सकते हैं चालन की प्रक्रिया ठोस में देखी जाती है, यानी कि ठोस में चालन की प्रक्रिया देखी जाएगी। तो चालन ज्यादातर किस में देखने को मिलेगा, आपको ठोस में देखने को मिलेगा। चलिए फटाफट नोट करते हैं कंडक्शन को। तो चालन की प्रक्रिया बेसिकली है क्या, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच द पार्टिकल डू नॉट मूव। कण यहाँ पर मूव नहीं करते, कण यहाँ नहीं चलते। हीट ट्रांसफर होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर बाय द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ऊर्जा का वितरण होता है। तो जैसे यहाँ पर एक एनर्जी का पार्टिकल आया, इसने इसको एनर्जी दी, फिर ये एक्सेलरेट होगा या एनर्जी ले लेगा, फिर अगले कण के पास जाएगा, उसे ऊर्जा देगा, फिर अगले और कण के पास जाएगा, उसे ऊर्जा देगा। ऐसे करते करते क्या होगा, एनर्जी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरीके से ऊर्जा जो है एक जगह से दूसरी जगह पूरी की पूरी पहुंच जाएगी। तो ऊष्मा संचारण की वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा का संचार एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हो बिना कणों की गति के, इसे चालन की प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तो जा रहा है, लेकिन इसमें एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है, ऊर्जा का यहाँ पर संचारण हो रहा है। यहाँ पर कण जो है एक कण से दूसरे कण पे जाके अपनी सारी ऊर्जा दे देगा और फिर वापस आ जाएगा। फिर वो जो कण है दूसरा कण, फिर वो ऊर्जा लेके आगे जाएगा, तीसरे कण को देगा, फिर वहां से वापस आ जाएगा। फिर जो तीसरा कण है वो चौथे पे जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, चौथा वाला पांचवे पे जाएगा, फिर अपनी जगह वापस घेर लेगा। इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे कण यहाँ पर ऐसे गति नहीं कर रहे कि कण ने एनर्जी ली और सीधे इस कोने में पहुंच गया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर कण क्या करेगा, एक को एनर्जी देगा, दूसरे को देगा, दूसरा वाला वापस तीसरे को देके फिर वापस ऐसे चलता है। इस प्रक्रिया में ये होता है। तो चालन जो प्रक्रिया है, इसमें एक कण से दूसरे कण व दूसरे कण से तीसरे कण, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, इस तरीके से ऊर्जा का या हम कह सकते हैं एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो ऊष्मा संचारण की वह प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा का संचार एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हो बिना कणों की गति के। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसको हम कंडक्शन यानी कि चालन की प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर हो एक कण से दूसरे कण की तरफ। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम भी बनाना है कि पार्टिकल क्या करेगा, अपनी स्थिति छोड़ेगा, आगे जाएगा, वापस आएगा, गति नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला कण सीधे इस बी कोने में आ जाए, आगे जाके एनर्जी ट्रांसफर करके वापस आ जाएगा, फिर जाएगा, ट्रांसफर करेगा, वापस आ जाएगा। यहाँ पे कण गति नहीं करता, एनर्जी इस तरीके से यहाँ पर फ्लो करेगी, ऊष्मा का इस तरीके से यहाँ पर प्रवाह होगा। तो हम कहेंगे एक कण से दूसरे कण के पास, फिर दूसरा जाएगा तीसरे के पास, फिर तीसरा जाएगा चौथे पे, चौथा पांचवे, पांचवा छठे पे। इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी यानी कि ऊष्मा का संचारण होता है। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ये क्या करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, हीट देना शुरू किया है, ऊष्मा देना शुरू किया है। यानी कि हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देंगे। और ये रॉड जो है, ये किसी मेटल की रॉड है, किसी धातु की यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये रॉड है। तो ये धातु की रॉड क्या करेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान में, हम कह सकते हैं एक बिंदु पे दूसरा बिंदु यहाँ पर धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। ये यहाँ पर हमें क्या दिखेगी, कंडक्शन की प्रक्रिया दिखेगी, यानी कि हमें यहाँ पर क्या दिखेगा, चालन दिखेगा। तो द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन इज सीन इन सॉलिड्स, यानी कि चालन की प्रक्रिया ठोस में देखी जाती है। तो ठोस जो भी होते हैं, सॉलिड्स जो होते हैं, उनमें क्या देखा जाएगा, उनमें हम बेसिकली कंडक्शन का प्रोसेस देखते हैं। कंडक्शन यहाँ पर सीन होता है।
चलिए बात करते हैं दूसरी प्रक्रिया जिसका नाम है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन संवहन। यहाँ पे हम कहेंगे द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर in which heat is transferred from one point to another point by the actual movement of particle। यानी कि ऊष्मा संचारण का वह तरीका जिसमें ऊष्मा एक स्थान से या एक बिंदु से दूसरे बिंदु में संचार करे, परंतु यहाँ पर कणों की गति होती है। यानी कि यहाँ पर कण क्या करेंगे, गति करेंगे। यहाँ पर कणों की गति होती है। यहाँ पर जो कण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करेंगे, गति करेंगे। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर बोल दूं एग्जाम्पल, बॉइलिंग ऑफ वाटर, यानी कि इसका उदाहरण है पानी का उबलना या गर्म होना। पानी का उबलना, तो पानी का उबलते हैं, कैसे उबालते हैं पानी को? तो पानी के लिए हम एक कंटेनर लेते हैं जिसमें हमने यहाँ पर क्या ले लिया, पानी ले लिया। इसको हम सतह कहते हैं, इसे हम सरफेस कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली बल्क कहलाता है। बल्क यानी कि यहाँ पर ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं। तो होगा क्या, यहाँ नीचे से जो कण गर्म होगा, देखो हमने हीट दे दी, हमने क्या किया, हीट प्रोवाइड की ना। हमने यहाँ पर किसी गैस चूल्हे या किसी एक्सटर्नल एनर्जी के सोर्स के ऊपर इस बर्तन को रखा। तो ये कण जैसे ही गर्म होगा तो ये कहाँ की तरफ ट्रैवल करेगा, ऊपर की तरफ। और यहाँ पर जो कण इसकी जगह होगा ये नीचे की तरफ आ जाएगा। यानी कि कण जो इसकी तरफ होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ पर बैठा हुआ कण जो है वो फिर कहाँ जाएगा, ऊपर। मतलब नीचे वाले ऊपर जा रहे हैं, ऊपर वाले नीचे। आपने देखा होगा बुलबुले बनते हैं पानी में गर्म होते हुए, क्या बनते हैं, बुलबुले। तो ऊपर वाला नीचे चलता है और नीचे वाला कण ऊपर। तो इस तरीके से क्या होती है, यहाँ पर कन्वेक्शन यानी कि संवहन की प्रक्रिया होती है, कन्वेक्शन होता है। तो हम कहेंगे दिस प्रोसेस, हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन is seen in liquids। ये बेसिकली कहाँ दिखेगा आपको, तरल में दिखेगा। तो हम कह सकते हैं संवहन की प्रक्रिया तरल में देखी जाती है। तो किसमें देखेंगे हम इसे, तरल में, यानी कि लिक्विड्स में हम इसको देखेंगे। चलिए नोट करते हैं फटाफट। तो द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जहां पर कण भी गति करते हैं। तो उदाहरण हो गया बॉइलिंग ऑफ वाटर, यानी कि पानी का उबलना, ठीक है।
लास्ट बात कर लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन सीन इन लिक्विड्स, यानी कि तरल में हमें देखने को मिलेगा। तरल में हमें क्या देखने को मिलता है? कन्वेक्शन। अब बात कर लेते हैं रेडिएशन की, यानी कि विकिरण की। ये तीसरा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, तो विकिरण की भी हम बात कर लेते हैं। विकिरण, विकिरण में क्या होता है, हीट ट्रांसफर कैसे होती है? तो द प्रोसेस, या मैं कह सकता हूं द फास्टेस्ट वे ऑफ हीट ट्रांसफर which do not require any medium for its propagation, यानी कि हम कह सकते हैं ऊष्मा संचारण का सबसे तेज तरीका, जिसमें ऊष्मा संचार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि बिना माध्यम के भी क्या हो जाएगा, ऊष्मा का यहाँ पर क्या हो जाएगा, संचार हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे द सन, या कह सकते हैं द हीट फ्रॉम सन reaches the earth with the process of radiation। तो जो धूप से गर्मी मिलती है, यानी कि सूर्य से मिलने वाली ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण की प्रक्रिया से आती है। तो सबसे तेज हमारे पास क्या आती है, धूप की रोशनी आती है, धूप, और धूप गर्म होती है, तो हम तक कैसे आएगी, रेडिएशन से। तो रेडिएशन को कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए, माध्यम चाहिए ही नहीं, तो सबसे फास्ट कौन होगा, हमारा रेडिएशन होगा। तो आई होप यहाँ पर हमें मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पता लगे, किस तरीके से ऊष्मा का संचारण होता है। 3 तरीके हमने देखे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, चालन, संवहन और विकिरण। नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे आगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।